अगला श्लोक देखिए। कदाचिदाशन्न सखी मुखेन सा मनोरथां पितरं मनस्विनी अयाचतारण्ये निवासमात्मने फलोदयांत्याय तपे समाधये। इस श्लोक में बताया गया है कि एक दिन पार्वती ने अपनी अतरंग सखी के मुख से अपने पिता हिमालय से तप करने हेतु वनवास की आज्ञा मांगी। अर्थ देखिए, कदाचित सा मनस्विनी, कभी उस दृढ़ निश्चय वाली ने, आसन्न सखी मुखेन, अतरंग सखी के मुख से, मनोरथज्ञम पितरम, मनोरथ मन की इच्छा को जानने वाले पिता से, फलोदयंताय, फल की प्राप्ति तक, तप समाधये, तपस्या हेतु समाधि लगाने के लिए, आत्मने अरण्य निवासम, स्वयं का वन में निवास, अचाया अयाचत यानी मांगा। अर्थात एक बार दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने अतरंग सखी के मुख से अभिलाषा को जानने वाले पिता हिमालय से फल प्राप्ति होने तक तप करने के लिए स्वयं के लिए वनवास की प्रार्थना की। इसमें जो टिप्पणी देखिए, आसन्न सखी मुखेन जो शब्द आया है वो आसन्न या सख्या मुखेन से बना है और षष्ठी तत्पुरुष इसमें समास है। मनोरथज्ञम, मनोरथम जानाति इति मनोरथाज्ञ तमे, मनोरथ प्लस ज्ञा प्लस का द्वितीय का एक वचन से बना है। अया चत जो शब्द आया, यात प्लस लंग प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। तप समाधये जो शब्द आया, तपस्य समाधि तस्मै षष्ठी तत्पुरुष से ये बना है। इसमें शिव जैसे वर को प्राप्त करने के लिए घर में तपस्या करना संभव नहीं था, इसलिए पार्वती ने पिता से वनवास की अनुमति मांगी। यह विशेष है। अगला श्लोक देखिए। अथानुरूपाभिनिवेश तोषिणा कृताभ्य नुज्ञा गुरुणा गर्यशा प्रजासु पश्चात प्रथितम तदाख्याया जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत। इस श्लोक में पार्वती अपने अनुरूप अभिष्ट वर शिव को प्राप्त करना चाहती है। यह जानकर पिता हिमालय ने उसे तप करने की अनुमति प्रदान कर दी। पार्वती भी तप करने के लिए हिमालय के ही एक शिखर पर चली गई। इसका वर्णन। अर्थ देखिए, अथ यानी तत्पश्चात, अनुरूप, अभिनिवेश तोषिणा यानी अनुकूल योग वर की कामना से प्रसन्न, गर्यश यानी पूजनीय, गुरुणा कृताभ्यनुज्ञा पिता से अनुमति प्राप्त की हुई, गौरी पश्चात यानी पार्वती बाद में, प्रजासु यानी प्रजाओं में, तदाख्याया उस गौरी नाम से प्रथितम यानी प्रसिद्ध, शिखंडी मत मोरों से परिपूर्ण, शिखरम जगाम हिमालय की चोटी पर चली गई। अर्थात इसके पश्चात योग वर की कामना से प्रसन्न, पूजनीय पिता से अनुमति प्राप्त की हुई वह पार्वती मोरों से युक्त हिमालय के उस शिखर पर चली गई जो बाद में लोक में गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टिप्पणी देखिए, इसमें जो तोषिणा शब्द आया, तुस प्लस णिनि प्लस तृतीय एक वचन से बना है। अभिनिवेश जो शब्द आया, अभि उपसर्ग और निउपसर्ग है, विश्व धातु और गह प्रत्यय है। गर्यसा जो शब्द आया है, गुरु प्लस यसून प्लस तृतीय के एक वचन से बना है। शिखंडी मत जो शब्द आया है, शिखंड प्लस इनी प्लस मतुप और प्रथमा के एक वचन से बना है। अगला श्लोक देखिए। विमुच्य सा हारम हार्य निश्चया, बिलोल यष्टि प्रतिलुप्त चंदनम,
बबंध वालारुणु बभ्रूल वल्कम पयोधरोत शेद विशीर्ण संहति। इस श्लोक में बताया गया है कि पार्वती ने तप करने के लिए हार इत्यादि विलासिता की वस्तुएं त्याग दी तथा बलकल वस्त्र धारण कर लिए। इसका वर्णन है, देखिए। आहार्य निश्चया सा, दृढ़ संकल्प वाली उस पार्वती ने विलोल यष्टि चंचल लड़ी से मिटे चंदन वाले हारम विमुच्य मोतियों की माला को छोड़कर पयोधरोत्सेदय स्तनों के उठाव के कारण विच्छिन्न जोड़ वाले अथवा अंग स्पर्श ने कर पा सकने वाले वालारुणा बभ्रू वाल सूर्य के वर्ण के समान भूरे रंग वाले वलकलम वृक्ष की छाल को बबंध यानी बांधा या धारण किया। अर्थात दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने चंचल लंगों से चंदन को पहुँचने वाले हार को त्याग कर स्तनों की ऊंचाई से जो अंगों को स्पर्श नहीं कर पा रहा था ऐसे एवं प्रातःकालीन सूर्य के वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वल्कल वस्त्र को धारण किया। टिप्पणी देख लीजिए। प्रविलुप्ता जो शब्द आया प्रे प्लस बी इसमें उपसर्ग है, लुप्त धातु और कृत प्रत्यय से बना है। बवंद जो शब्द आया बंद प्लस लिट लकार और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। आहार्य निश्चय ने हार्य निश्चय यशा सा बहुव्री है। इसमें विशेष इसमें यही है कि पार्वती पिता के घर में मोतियों का हार पहनती थी। उस हार की लड़ों के हिलने से पार्वती के वक्ष स्थल का चंदन पहुँच दिया जाता था। अब पार्वती ने उस हार को त्याग दिया तथा वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। यह वल्कल वस्त्र पार्वती के स्तनों की ऊंचाई एवं कठोरता के कारण उसके वक्ष स्थल को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। यहाँ पार्वती की तपस्या के कारण तपोवीर रस ध्वनित हो रहा है। अगला श्लोक देखिए। यथा प्रसिद्धई मधुरम शिरोरुहैर्जटा विरप्येव भूत तदाननम ने षट्पद श्रेणी विरेव पंकजम शैशवलाशंगमपि प्रकाशते। इस श्लोक में पार्वती ने तप करने के लिए जटाएं भी धारण की जिनसे उनका मुख सुंदर प्रतीत होता था। इसका वर्णन है, अर्थ देखिए। तदानन पार्वती का मुख यथा प्रसिद्धई जैसे सुसज्जित शिरोरुहे केशों से मधुरम अभूत सुंदर था। जटावी अपि एवं जटाओं से भी इसी प्रकार सुंदर प्रतीत हो रहा था। पंकजम षटपद श्रेणी भी एवं है, कमल भ्रमरों की पंक्तियों से ही नहीं अपितु